So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I'm here with the second mock test of science PS Chat paper 2. So, let's start with the first question. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which one is a natural polymer? Natural polymer जो हमें natural method से नेचर से मिलते हैं वो कौन सा पॉलीमर है? मतलब प्लांट से कौन से मिलते हैं, कहने का मतलब ये है। कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। तो जो नेचुरल होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, ठीक है जी। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन, ठीक है जी। तो कॉटन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एड्स इज कॉज बाय, जो एड्स है एक्वायर्ड यूमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो कौन कॉज करता है? वो मस्कीटो तो नहीं होगा, ठीक है जी। बैक्टीरिया से भी नहीं होता, प्रोटोजोआ भी नहीं होता, वो वायरसेस से होता है। एड्स हमेशा क्या होती है? वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? तो आपको अगर अच्छे से याद हो तो पावर हाउस ऑफ सेल्स हमने जब सेल ऑर्गेनल्स किए थे, 7 टाइप्स के मैंने आपको करवाए थे, उनमें से मैंने आपको बताया था कि जो पावर हाउस जिसमें एटीपी स्टोर होती है, राइट, तो वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो वो होगा राइबोसोम, सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? न्यूक्लियस, याद रखना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस काम आता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी टीचर यूज़ करेगी क्लासरूम में अगर उसने साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करना है? टीचर क्या करेगा अगर वो बच्चों में साइंस के प्रति मतलब जागरूकता पैदा करनी या उनका एटीट्यूड चेंज करना, साइंटिफिक एटीट्यूड प्रोवोक करना उन्होंने, तो टीचर क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेट करेगा? नहीं जी, बच्चों की एटीट्यूड चेंज करनी है आपने। डेमोन्स्ट्रेशन में तो आप भी डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे तो वो तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। डिस्कशन करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। लेक्चर दोगे वो तो होता ही टीचर सेंटर्ड है। तो बच्चे का एटीट्यूड कैसे हो चेंज होगा? जब वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेगा, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम आपका आंसर दे दूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपना काम फटाफट ख़त्म कर लेता है, बट अपना काम ख़त्म करने के बाद बाकी क्लास को वो डिस्टर्ब करता है। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? उसको पनिश करोगे? तो देखो, पनिश तो नहीं करना, ये नेगेटिव चीज़ है। उसको वार्निंग दे के छोड़ दोगे? नहीं जी, तो इससे वो सुधरेगा थोड़ी। उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट करोगे? नहीं जी। आप उसको एक ऐसा टास्क दे दो जो उसके लिए चैलेंजिंग हो, उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, वो क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा एंड इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट रहेगा, ठीक है जी, काम भी हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मेथड है जो लर्नर सेंटर्ड है? बच्चे को सेंटर में रख के जो मेथड ध्यान दिया गया। लेक्चर तो देखो टीचर होगा, हिस्टोरिकल, इसमें तो हिस्टोरिकल प्लेस आ जाएगी ना, तो इसमें देख, इसमें भी क्या है, टीचर की ही बात होगी, मतलब टीचर सेंटर्ड है। ह्यूरिस्टिक में बच्चे एक्टिव होंगे। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर करना, इसमें बच्चा एक्टिव होगा। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं टीचर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ लर्नर सेंटर्ड पूछा है तो ह्यूरिस्टिक इज द करेक्ट आंसर, जहाँ बच्चे खुद डिस्कवर करके सीखेंगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू। तो देखिए जी, 3 तरह के मीडियम्स होते हैं जिसमें से साउंड ट्रेवल करती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड एंड देन कम्स द गैस में सबसे कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड ट्रेवल करेगी। बट इनका क्वेश्चन क्या है? साउंड कैनॉट ट्रेवल। तो इन तीनों में से मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉलिड में तो करेगी, लिक्विड में भी करेगी, तो ए सी तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या? वैक्यूम। वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेविंग मिरर्स हैं जो, तो कौन से मिरर्स होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार आपको कराया हुआ, आप तब तो ठीक है जी, आंसर तो रट जाना चाहिए अब तक कि इसका सही आंसर क्या है। कनकेव मिरर। जब भी हम शेव करते हैं तो हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाउडनेस होती है जो साउंड की, वो कैसे डिटर्मिन की जाती है? तो देखिए जी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात है तो पिच आएगा,
ठीक है, पर पिच तो नहीं पूछी गई है, आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, लाउडनेस। तो लाउडनेस किससे रिलेटेड होती है, एम्पलीट्यूड से। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ मेटल्स को लेके ट्रू है। तो देखिए जी, मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है आपकी मेटल्स हैं। प्लैटिनम भी क्या है, एक मेटल है। तो वो डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब कि आप उनको क्या है, तोड़ के वायर्स में बना सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। मेलिएबल होता है जब हम उनको शीट्स में बना देंगे, ठीक है। डक्टाइल होता है जब हम वायर्स में बना देंगे। तो ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। रिंगिंग साउंड भी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, वो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो नॉट पूछा है ना, कौन सा ट्रू नहीं है, तो सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहम्स लॉ क्या डिफाइन करता है। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, राइट। तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, करंट भी होता है और वोल्टेज भी होता है। तो आप खुद देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओनली रेजिस्टेंस, ओनली वाले तो होते ही गलत है, बोथ करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों है इसमें, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, that the movement of air due to atmospheric pressure is, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की तरफ से लगता है और हवा मूव करती है तेज़, मतलब तेज़ हवा आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम विंड बोलते हैं, ठीक है जी। साइक्लोन नहीं बोलेंगे, साइक्लोन तो वो जो होते हैं ऐसे गोल गोल गोल, वो ज़्यादा हवा होती है, वो उसमें हवा का रिलेशन नहीं है। तो द थिंग इज मूवमेंट ऑफ एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है इंडिया में जो साइक्लोन्स के द्वारा ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। तो वो कौन सी जगह है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूरी, ठीक है जी, पूरी ऐसा प्लेस है इंडिया में जो साइक्लोन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है जी। एंड दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।